बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एचएन में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खबरों से। और खबर सबसे पहले ये है कि बादल बरसने वाले हैं, यानी सर्दी की एंट्री होने वाली है। तो वो मैंने अभी कल कहा था कि समझ नहीं आ रही कि सर्दी निकालें या भी ना निकालें, गर्मियों के कपड़े। मेरे ख्याल से स्टिल थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। बारिश के बाद मौसम में तब्दीली तो आएगी। सो आज भी फील ऐसे हो रहा है कि हल्के हल्के बादल थे जब मैं सुबह उठी। सो बीच में कुछ जगहों पर धूप भी नज़र आई, बट प्रेडिक्शन ये है कि बारिशें होंगी। 5 नवंबर को बादल बरसेंगे, और जब बादल बरसेंगे तो फिर सर्दी की आपको खुद ब खुद आमद तो होगी, लेकिन खुशबू आना शुरू हो जाती है, और वो खुशबू आना शुरू हो चुकी है। सर्दी की शिद्दत इस दफ़ा कहा जा रहा है कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। बट इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हमारा है स्मॉग है। स्मॉग बहुत ज़्यादा है। टाइमिंग चेंज करके उसी टाइम स्पैन में अगर देखें तो स्मॉग की शिद्दत उतनी की उतनी है, और उससे भुगतना भी पड़ रहा है। खैर, अभी आते हुए जो मैंने एक एक्सपीरियंस देखा, और फिर आज जो मैंने खबर देखी, मैं इतना परेशान हुई। खौफनाक है जी ये कि आपके शहर में ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा चालान हुए हैं धुआं छोड़ती गाड़ियों के। यानी हम एक तरफ आवेला कर रहे हैं कि स्मॉग शिद्दत ही है, स्मॉग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि आपको ये भी पता है कि जी स्मॉग इन वजूहात की बिना पर हो रही है। आप आराम से बता रहे हैं चालान इस वजह से ज्यादा हुए हैं जी। सबसे ज्यादा तादाद चालानों की है जी धुआं छोड़ती गाड़ियों की, और इतने चालान हुए हैं। फैसलाबाद भी पीछे, बाकी शहर भी पीछे, लाहौर में सबसे ज्यादा। नो डाउट लाहौर में ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है, दूसरे शहरों से बहुत ज्यादा गाड़ियां आती हैं। बट ऐसे में सवाल ये है कि ठीक है, आपने 15 नवंबर तक की डेडलाइन दी है कि अपनी गाड़ियों का आप चेक करा लें, फिटनेस सर्टिफिकेट ले लें, और फिर इसके साथ साथ ईपीएस से वो जो स्टिकर लग रहे हैं जी वो लगवा लें, ताकि आपकी गाड़ी को ना रोका जाए। बट अभी मैंने देखा, जैसे क्रीम ब्लॉक वाला इशारा क्रॉस किया तो इतनी बड़ी येलो कलर की पीएचई की शायद वो गाड़ी थी जो कि पानी का छिड़काव कर रही थी ग्रीन बेल्ट में, और वो पानी का छिड़काव कर रही है, पीछे काला धुआं। अब उसको किसने रोकना है, वो किसकी जिम्मेदारी है? मैंने अपनी गाड़ी चेक करा ली, हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने वहां पर कोशिश भी की कि मैं रुक के वीडियो बना लूं अपने मोबाइल फोन से। अब इधर भी ट्रैफिक, इधर भी ट्रैफिक, आप 1 मिनट के लिए भी गाड़ी स्लो भी करो ना तो पीछे से हॉर्न। अब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, मेरे ख्याल से उस जगह पर कोई भी होता तो पॉसिबल ही नहीं था कि आप वो, फिर ये पॉसिबल हो सकता था कि जी आप बिल्कुल रश से साइड पे जाएं, बाहर निकल के आप वीडियो बनाएं। बट उस टाइम पे ट्रैफिक, इतनी ज्यादा ट्रैफिक का लोड था, सो गाड़ियां भी धुआं छोड़ रही थी। बट उन तमाम गाड़ियों का धुआं एक साइड पे, वो जो काला धुआं एक्चुअली आंखों से फील हो रहा था। मेरे ख्याल से ये जो चिमनियां धुआं छोड़ रही हैं इससे भी वो काला धुआं था। एक तरफ पानी का छिड़काव तो दूसरी तरफ ये क्वेश्चन मार्क है। इन चीजों की हम बात कर रहे हैं कि ये हैवी व्हीकल्स, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सरकारी अपनी गाड़ियां जो डिफरेंट महकमों की हैं, खुदारा ये बहुत पुरानी है, इनको भी चेक करा लें। ये अगर पानी का छिड़काव करती जाएंगी, दूसरी तरफ धुआं छोड़ती जाएंगी, तो क्या फायदा रह गया? फिर सीएम साहिबा जो इकदाम कर रही हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा जो इकदाम कर रही हैं, हर रोज की रिपोर्ट ली जा रही है। आपके महकमों की वजह से, आपकी गफलत की वजह से अगर ये इशू यहां का यहां रहा, हम लोग अपनी गाड़ियों पे जा रहे हैं, हम गाड़ियों में मास्क लगा के बैठे हुए हैं कि जी बच्चे स्मॉग से मुतासिर हो रहे हैं, स्कूल्स में अपने इकदाम किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं जी आज अब आपने रिपोर्ट दे देंगे जी हमने पानी का छिड़काव इन इलाकों में किया, लेकिन गाड़ी तो चेक करा लें जिसपे आप पानी का छिड़काव कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा अजाब है जी, वो किसने चेक करना है? इन महकमों को चाहिए कि अपनी तमाम तर गाड़ियों को चेक कराएं, और ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से मरियम औरंगजेब साहबा लें कि जिन जिन महकमों के पास जो जो गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट, बड़ी ट्रांसपोर्ट है, डीजल वाली ट्रांसपोर्ट है, उनके भी फिटनेस सर्टिफिकेट लें, उनको भी चेक कराएं, उन पे भी स्टिकर लगवाएं, फिर उनको बाय रोड पर आने की परमिशन दी जाए। अदरवाइज लोग बेचारे जितनी मर्जी काविश करते रहें, हमें अभी हालात मुश्किल से जो है ना वो नजर आ रहे हैं। खैर, गुड न्यूज़ सुबह सुबह मिल गई कि बारिश हो जाएगी, थोड़ा सा अच्छा भी फील हुआ। अदरवाइज मैं उस गाड़ी को देख के बहुत ज्यादा परेशान थी। परेशान क्या मतलब, वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए जब आपको स्मॉग और धुआं फील हो रहा है ना, तो फिर आप परेशान ही होते हैं। क्या किया जा सकता है? तो खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें। ये चीजें जो है ना, ये अब आगे जाके वर्ड्स होती चली जा रही हैं। एक तरफ आप इकदाम करते चले जाएं, एक तरफ आप पानी का छिड़काव। ये एक गाड़ी नहीं है, इसी तरह से बहुत सारी बड़ी व्हीकल्स हैं। रात के टाइम जो गाड़ियां शहर में एंटर हो रही हैं उनको कौन चेक कर रहा है? उनको भी चेक करें।
वो धुआं छोड़ती गाड़ियां जब रात सारी जो है वो ट्रांसपोर्ट हैवी आती है, सुबह सुबह आप देखें जो बड़ा अच्छा फील होता है जब आप बाहर कहीं पार्क में जाएं, तो अब क्या सबसे ज्यादा धुआं उसी टाइम फील हो रहा था, सबसे ज्यादा स्मॉग उसी टाइम फील हो रही होती है। तो ये चंद अवामिल हैं जो कि बड़ी वजह बन रही हैं, तो इनको देखने की जरूरत है। आमिर रजा खान साहब और राव दिलशाद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। राव साहब थोड़ा सा टाइम आके निकलेंगे तो मेरे ख्याल से टाइम पे भी पहुंच जाएंगे। और वो जो भी मैंने ट्रैफिक वाला इशू का, वो भी खैरियत थी? क्या ट्रैफिक में स्टक हो गए कि लेके निकले? जी ट्रैफिक में स्टक हुआ। मैं खुद आज बहुत ट्रैफिक में स्टक रही हूँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ये की वजह टाइम भी असर है, लेकिन वो है ना थोड़ा टाइम रख के भी मार्जिन निकलने। तो अब बात आपकी दुरुस्त है, रूटीन में आते हैं उसी टाइम पे, लेकिन गुस्सा किया लोगों पे, हम ही लेट आएंगे तो क्या फायदा? नहीं, लेकिन गुजारिश ये है कि वंस इन अ ब्लू मून अगर इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की सूरत हाल होती है, अनएक्सपेक्टेड एक सिचुएशन, आपको इल्म है कि मुल्तान रोड पर वो उसके लिए अलग से 10 मिनट रखना पड़ते हैं। माजरत कर रहे हैं जी, इतना मासूम चेहरा बना के। और उसके अलावा फिर आगे में बच्चे नहीं, आपको अंदाजा होना चाहिए कि फिर वादत रोड है, फिर उसके बाद जिना हॉस्पिटल। आमिर भाई बस चेहरा देख ले कितना और मासूमी है। देखिए बात ये है कि जिस तरह की सूरत हाल का आपको सामना रहा, 2 दिन हो गए हमें भी सामना है ट्रैफिक का। और इनफैक्ट हमारी तीनों की जो दो रास्ता में एक रेजिडेंसीज हैं वो एक ही डायरेक्शन में। हाँ बिल्कुल। तो हमें ये हमारी तीनों की बल्कि ये कॉमन ग्राउंड है। तो आपने जिस बात का जिक्र किया कि ट्रैफिक बहुत थी, फिर हार्म बहुत था, फिर वो धुआं बहुत था, सेम लाइक इसी तरह की मुझे सूरत हाल का सामना रहा। गाड़ी नजर आई? ये वाली गाड़ी तो नहीं, लेकिन बेशुमार ऐसी ट्रक और ट्राले नजर आए। मुल्तान रोड है जिस पर मैं हैरान था कि ये इनको एंटर किसने होने दिया। यानी एक ट्रैक्टर ट्रॉली मेरे आगे थी मरगजार रोड पे ऊपर उस पर वो बजरी थी। अच्छा। और वो इतना काला धुआं दे रही थी। प्रॉब्लम ये था कि मैं भी उसकी वो फुटेज, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, नहीं बना सका। ये इशू था ना। अच्छा, उसके कोई नंबर प्लेट नहीं थी, इसका मतलब बगैर नंबर प्लेट के वो चल रही है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली है। अच्छा, उसके ऊपर वो कोई कवर नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। फिर उससे आगे निकले तो एक ट्रक आगे लग गया, वो उसका भी वही काला धुआं। फिर हमने PHA की गाड़ी देखी। कहाँ पे जी? मेन बुलेवार्ड पे वही धुआं जो आप बता रही हैं, क्योंकि सरकारी गाड़ियाँ तो इनकी मेंटेनेंस ही नहीं होती, और जहाँ से होती है वो मिली भगत से वो लिखा बिल 1000 का जाता है, दिया 500 जाता है, बाकी 500 जो है तकसीम किया जाता है। ये तकसीम दर तकसीम की वजह से ये इन गाड़ियों का ये हाल है, क्योंकि इनको थैलियों में मोबाइल मिलता है। ये थैली है मोबाइल की, वो पता नहीं किस ज़ात का होता है, किस नस्ल का होता है, हमें नहीं पता। दूसरी बात, मरियम औरंगज़ेब साहबा का आपने जिक्र किया और मरियम नवाज शरीफ साहबा का जिक्र किया। मुझे अक्सर ना जो स्कूटी चलाती हुई 2 ख़वातीन है ना, वो उनको मैं देखता हूँ तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको जानबूझकर तंग करते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। हॉर्न देते हैं, साइड कराते हैं। और कल मैंने एक एक्सीडेंट भी देख लिया फिरोजपुर रोड पे। मुझे ये लगता है कि ये दोनों ख़वातीन पंजाब की स्कूटी चला रही हैं, और जो अफसरशाही है वो ये सारे काम कर रही है जो छिछोरे उन ख़वातीन के साथ करते हैं जो स्कूटी चलाते हैं। मुझे ऐसे आप इसको ज़रा तस्वर में लाएं। देखें जो काम मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब साहबा करना चाहती हैं, उसकी राह में कौन रोडेट कार है, उनको साइडें कौन करवा रहा है, उसको हारन कौन करवा रहा है? ब्यूरोक्रेसी। आपने इतनी बड़ी एनवायरमेंटल अथॉरिटी बना दी, EPA, गाड़ियां ले दी कीमती उनको, बाइक्स। एक बंदा बाहर निकलकर कज़ाफी स्टेडियम के गेट पे खड़ा होने को तैयार नहीं है कि यहां से रोजाना सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक वो ट्रक और लोडर गुजरते हैं जिनमें धुआं ही धुआं है। कितना फासला होगा जितना हमारे इस स्टूडियो से हमारे गेट का फासला है। ये कज़ाफी स्टेडियम के सामने ही है दफ्तर इनका। ये आपने निशानदेही की है एक तरफ। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, ये मैं तो सुबह देख के आता हूँ, रोजाना देखता हूँ। सर हम भी देख के ही आते हैं। मुझे तो ये कहता हूँ, आपने एक्सपीरियंस आज का बताया, मैं रोजाना का देखता हूँ। EPA कोई मुझे बताएं, कह लीजिए होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, धुएं वाला तमाशा मेरे आगे। और इसी आपके पीको रोड पे वो सफाई हो रही थी, लेकिन उस पर कोई पानी का छिड़काव नहीं था। आए मेरे साथ, पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये रोड बन रहा है, पीको रोड, और मट्टी और धूल आप लोग गुजर के आए वहां से, और वो झाड़ू के साथ और मट्टी उड़ा रहा था, जैसे ये शुगल होता है। हवा आज क्योंकि चल रही है, शुगल के तौर पे वो उड़ा रहा था। मैं इसकी पहले फोटो बनाने लगा, मैं कहा नौकरी में मसला ना बन जाए। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बनाई।
हालांकि वहाँ मेरे पास स्पेस थी, मैं खड़ा होता आराम से, उसकी आराम से बना सकता तीनों बंदों की जो ये काम कर रहे थे। लेकिन मैंने सिर्फ उनकी नौकरी ना जाए, उन पर भी तो कोई अफसर होएगा। वो अफसर कहाँ पे होएगा? वो वहाँ पे होएगा जहाँ पे आपके माल रोड और जेल रोड और GOR होएगा, वहाँ पे वो पिक्चर्स बना रहा होएगा सफाई की, वर्दियाँ पहना के ना पिक्चर बना रहा होएगा कि ये देखें सफाई हो रही है लाहौर के अंदर। लाहौर में एक्चुअली सफाई नहीं है। मुल्तान रोड का इन्होंने जिक्र किया, मैं तो कल सुन के हैरान रह गया कि मुल्तान रोड डस्ट फ्री रोड बनाई हुई है इन्होंने कागजों में। कैसे? कैसा? आप हैरान हुई? आप हैरान हुए कि नहीं हुए? मैं खबर पढ़ के हंस रहा था डस्ट फ्री रोड, मुल्तान रोड डस्ट फ्री रोड है। कौन से पैमानों से चेक करते हैं बाय द वे? ये वो पैमाना है जो AC वाले फिल्टर्ड कमरों में बैठकर, AC वाली गाड़ी में बैठकर शाम को घर जाकर कहा जाता है यार इसको लिख दो कि ये। अच्छा, आपने गाड़ी की बात की, वैसे चालान होने शुरू होने लगे राव साहब। अच्छा, इसमें गाड़ियों की जब आप बात इंट्रो में अपने कर रहे थे, तो इसमें सबसे बड़ा जो एक हमारा फेलियर है अब तक का, वो सरकारी गाड़ियां और ख़ास तौर पर 2-3 महकमों की गाड़ियां इसमें सरे फहरिस्त हैं, जिनमें जी नाम 3 और चौथी LDA और इसी तरह से इनकी गवर्नमेंट की गाड़ियां जितनी मैं देखती हूँ पुरानी खटारा गाड़ियां, वैसे तो कम ही नजर आती हैं। लाहौर शहर में 10,000 एवरेज गाड़ियां हैं जो सरकारी सरपरस्ती में जो चल रही है। 10,000 से ज्यादा। एक मेहरबानी कर देंगे, इसमें जेल की गाड़ियां शामिल कर दें। अच्छा, क्योंकि रोज वहां से गुजरता हूं, मेरी नजर से नहीं गुजरी। और अच्छा, चिकन लाने वाली, मुर्गियां लाने वाली गाड़ियां ये शामिल कर दें जो गंदी फिर। अब जो लेटेस्ट फिगर है वो बकौल सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब साहब आगे के 39% अभी भी जो ट्रैफिक की वजह से स्मोक के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो 39% उनकी रेशो अभी भी है, जो एक साल कबल 43% थी। 4% चले इम्प्रूव हुई, लेकिन उसमें अगर स्मोक का सीज़न आया है तो क्या आपने जो हंगामी इकदाम करने हैं, क्या वो उन प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ही आपने करने हैं? कुछ अपना भी किबला मेरा ख्याल है दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं थोड़ी सी अगर आप तवज्जो दें तो जो गाड़ियाँ ऐसा हैं, अब ऐसा नहीं है कि सरकारी इदारों को पता ना हो कि उनकी गाड़ियों की कंडीशन क्या है। तो सारी चीज़ों का इल्म होने के बावजूद जब इस तरह आप सड़क पे लोगों के लिए तो पाबंदियां लगाएंगे, लेकिन वो जो चैरिटी बिगिन्स एट होम है वो कहाँ जाएगी फिर? वो आपने अपने घर से तो पहले शुरू करें। अच्छा राव साहब, और थोड़ा सा रिलेट कर दें, ई चालान जो होंगे वो ये धुआं छोड़ती गाड़ियों के होंगे? ये अब तो सब 19 शहरों में होने जा रहे हैं ई चालान। आप अंदाजा लगाएं कि ई चालान के हवाले से तो अब वो लाइन और लेन का भी चलान है, थोड़ा सा गाड़ी आगे सीट बेल्ट का भी चलान है, जाता है लाइन से। मैं 16 चलान्स मेरी गाड़ी के हुए, और उसमें से 12 जो है वो सीट बेल्ट के, वो मेरी गलती है, वो मैं मानता हूँ, वो मेरी नहीं लगाई, 2 के बाद नहीं लगाई तो फिर नहीं वो मैं, अच्छा मैंने उसके बाद ऐलान के ना मैंने वो चालान पे करूंगा, मेरी गलती है, ऑब्वियसली करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। वायलेशन की है, बिल्कुल वायलेशन हुई है, की नहीं है, दानिस्ता तौर पे हो गई है बाई चांस, मैं नहीं मानती। नहीं। अच्छा मैं दानिस्ता तो गाड़ी बैठी, अब आप अंदाजा लगाएं दानिस्ता तो समझ लें कि ये गाड़ी चलाने का हिस्सा है। आप इसको ऐसे ले लें कि अगर गाड़ी वायलेशन करनी हो तो फिर सिग्नल जंप करें ना। सिग्नल जंप का आप इसको वायलेशन नहीं समझते, सिग्नल जंप के 2 हैं और फोन सुनने के 2 चलान हैं, और 12 जो चलान है वो सीट बेल्ट लगाना वायलेशन नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल वायलेशन है। तो दानिस्ता तौर पे कैसे हो गया? देखिए गाड़ी में बैठते हैं ना, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये हिस्सा है, कैसे भूल गए? ऐसा होता है कि आपको ख्याल नहीं रहता, या अब वैसे रहता है नहीं, जब से मैंने फहरिस्त देखी है अब रहता है चलान। अब मैं जब से गाड़ी चला रहा हूँ, जब मोटरसाइकिल भी चलाता था, आज तक चलान नहीं हुआ। मोबाइल फोन नहीं यूज करते? नहीं। अच्छा, स्पीकर फोन ऑन करता हूँ। दफ्तर से अगर कोई जरूरी कॉल आ जाए, स्पीकर फोन ऑन करते, जितना मर्जी जरूरी फोन हो। उसने एक रिपोर्टर का मुझे फोन आया, डिस्कस कर लिया ना, मुझे एक रिपोर्टर का फोन आया, मेरी मिसेज साथ बैठी थी, तो मैंने उसका स्पीकर फोन ऑन कर दिया, तो उसने किसी खतून का नाम लेके कहा उसके साथ तुम्हारे कैसे तल्लुकात है। मिसेज मेरी तरफ देख रही है, मैं मिसेज की तरफ देख रहा हूँ, मैं क्या, यानी आपको महंगा पड़ गया, मैं क्या साबर हफ्ते को होते हैं वो आपके गेस्ट, चलान करा लो, हफ्ते वाले दिन वो आपके गेस्ट होते हैं। अच्छा, वो मैं क्या साहब आप जो है ना क्या बात कर रहे हैं? नहीं आपके तल्लुकात कैसे थे उसके साथ?
मैं क्या अच्छे तल्लकात थे? नहीं सही वाले तल्लकात बताएं। मैं क्या 1 मिनट में गाड़ी साइड पे लगा लूँ। गाड़ी मैंने साइड पे लगाई, खतरनाक होती और मैंने फिर और फिर मैंने मिसेज से कहा कि मैं ज़रा फ़ोन कॉल सुन लूँ। अब वो गुस्से में थी, मैंने उसका फ़ोन सुना। मैं क्या, क्यों साहब आप क्यों इस तरह की बात करते हैं? देखें, और उन ख़ातून के साथ अगर हैं भी और मेरी मिसेज साथ हैं तो कहता क्या हुआ, भाभी को भी पता चल जाएगा। खैर वो घर जाके फिर ज़्यादा परेशानी, नहीं ज़्यादा परेशानी तो रास्ते में नहीं हुई। मैं इसका आदी हूँ, मैं मोटरसाइकिल चलाता था तो मैं बाइक साइड में, मैंने कभी वो काम नहीं किया, ये वाला इस तरह गाड़ी कभी नहीं चलाई, मोटरसाइकिल नहीं चलाई। ये जो भी कुबड़े आशिक हैं, पता नहीं किसका उसको फ़ोन आया होता है और वो इस तरह से गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा होता है, और जो कार वाला है वो इस तरह से बैठा होता है। मुझे समझ नहीं आती ये कैसे लोग हैं, जोकर हैं, नहीं वो जगलर्स हैं, क्या हैं? इनके पास इतना टाइम नहीं है कि बाइक साइड पे लगाएं और सिर्फ ये कहें कि भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मेरे जितना मर्जी ज़रूरी फ़ोन आए मैं पहले बताता हूँ कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे भाई ने बताई, लंदन में था भाई, तो उसने मुझे कहा कि यार याद रखी, जितना मर्जी ज़रूरी फ़ोन हो, अगर उसको बहुत ही ज़रूरी काम होएगा ना, उसका स्पीकर फ़ोन ऑन कर, उसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो वो खुद ब खुद कॉल काट देगा। नहीं काटेगा तो तुम गाड़ी फिर साइड पे लगाओ और आराम से उसकी बात सुनो। ये ना करना कभी कि आप ड्राइविंग करते हो। तो मैं इसीलिए कहता होता हूँ, मेरी गाड़ी के जो 4 चलान आए मैंने आपको बताया था, वो उस वक्त के थे जब मेरे ड्राइवर चला रहा था, और ड्राइवर ने ही वो चलान कराए थे। मेरी जात का चलान आज तक नहीं आया। राव साहब, ये 2 सीट बेल्ट भी चलाना है, इसके अलावा कभी नहीं वायलेशन कोई और की? नहीं, मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ वायलेशन। मुझे कोई जल्दी नहीं ऐसी होती कि जाके कोई ऐसा काम मैंने जाके आग बुझानी है, मेरा ऐसा कोई मिशन नहीं होता। मैं आराम से, मैं वैसे भी गाड़ी आराम से चलाता हूँ। इसलिए आज आपको फाइन होगा। तहम्मुल से फाइन आप कर सकते हैं, क्यों नहीं? फाइन इसलिए आज आपको फाइन होगा। चले फाइन। ये वैसे खैर ऑन लाइटर नोट था, बट 19 शहरों में अगर ई चालान हो रहा है तो मेरे ख्याल से कुछ ट्रैफिक कवानीन कल और परसों बैक टू बैक के जो एक्सीडेंट होते हैं, और जब आप ये चीज़ें शेयर करते हैं ना कि 4 जिंदगियां चले गई एक इतनी सी गफलत की वजह से कि आपने 1 वे की खिलाफ वर्जी कर दी। रात के टाइम इशारे तमाम जो है वो फ्री कर दिए जाते हैं, और आप समझते हैं कि रोड पे अब आप जितनी मर्जी वायलेशन कर लें, कौन से इशारे चल रहे हैं? हमें गोल चक्कर का क्रॉस करना नहीं आता है, मतलब गोल के चक्कर आपने ऊपर से राउंड लेके आना होता है, आप अंदर से नहीं आ सकते। और इसकी वजह से क्या होता है, पूरे का पूरा रिक्शा उलट गया। 4 जिंदगियां चले गई आपकी गफलत की वजह से। अगर एक जान भी चली जाती है तो इसका कोई नेमुल बदल नहीं, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उस जान का तो बिल्कुल कोई ऑल्टरनेट नहीं है। खुदारा ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कीजिए, जितनी हम बारहा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी गफलत की वजह से हेड इंजरीज, अल्लाह रहम करे, इतनी बुरी होती हैं कि वो देखी नहीं जाती। वहां पर बाइकर्स गिरते हैं, टांग टूट गई, पूरी जिंदगी का आपको जो है वो एक माजूरी आपके हिस्से में आ जाती है। पूरी जिंदगी के लिए वो एक गफलत जो है वो आपकी गफलत वो किसी को ले बैठती है। तो प्लीज ये चीजें, अगर आप आ रही हैं रोड पे तो ट्रैफिक लाइसेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने तो कल खबर ये शेयर की है कि जी ट्रैफिक लाइसेंस रिश्वत लेके बना के दिए जा रहे हैं। ऐसे था आमिर भाई, तो वहां पर फिर आप क्या कर लेंगे? ट्रैफिक लाइसेंस आपके पास है लेकिन आपने वो तो पैसे देकर बनवा लिया। इन चीजों की रोकथाम होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो ओवर स्पीड करते हैं, जो दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये आप जो मर्जी करते रहेंगे, आप तो इससे मुतासिर नहीं होंगे, तो इन चीज़ों को कुछ नहीं पता होता। हम शायद कभी दूसरों को देख रहे हैं कि दूसरे जो है वो तेज़ रफ्तारी की वजह से एक्सीडेंट हुआ, कल खुदा ना खास्ता उस जगह पर कोई भी हो सकता है। अपनी ज़िंदगियों को कम से कम महफूज बनाएं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आज की टॉप स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। आलूदगी में इजाफा, हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। अच्छा, पूरे साल से नोटिस लिया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट का कंसर्न कभी भी रहा। एवरी फ्राइडे स्मॉग से मुतल्लिक केस की समाअत होती है। स्मॉग का सीजन आता है, हम वहीं के वहीं होते हैं। दाखिली खारजी रास्तों पर माहौलियाती टीमें तैनात हैं। राव साहब, देखिए, बड़े अरसे से हम देख रहे थे कि स्क्वाड्स आ गए और फिर स्क्वाड्स ने अपने मुख्तलिफ कैंप्स लगा लिए, स्टिकर लग गया, फलां चीज़ें हो गई, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो गई। इस महकमे को एक फजूल महकमा समझा जाता था। महकमा माहौलियात को
महकमा मखौलियात समझा जाता था, लेकिन अब उस पर इतना ज़्यादा काम हुआ है 1.5 साल में कि वो महकमा आज खुद कफील भी है और उसके पास जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलूबा होनी चाहिए वो आज चले 100% नहीं लेकिन 50 से 70% तक तो लॉजिस्टिक सपोर्ट आ चुकी है। गाड़ियों की टेस्टिंग के सिस्टम मौजूद हैं, अब माजी में ये नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद स्मोक का बढ़ना यकीनन ये एक सवालिया निशान है। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है कि अगर प्रीवियस ईयर के अक्टूबर की सूरत हाल को करंट ईयर में अगर आप वो उसका मुवाजना जब करते हैं, क्योंकि मैंने इसका देखा भी तो सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, यानी इसको कह सकते हैं आपके समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन आइडियल सूरत हाल जो है वो कैसे होगी उसके लिए आपको खुद से बदलना है। ये टीमें तैनात करने से, टीमें बढ़ाने से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो संजीदा रवैया आपको इख्तियार करना है जो कि रिक्वायरमेंट है इस कैलेमिटी से निमटने के हवाले से। ख़ास तौर पर वो जो हम पहले जो बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाना होगा। सरकारी गाड़ियों की हालत ज़ार सबसे पहले आपको ठीक करनी है, सबसे पहले आपको ठीक करनी है। खटारा गाड़ियाँ जिनको के ग्रीन नंबर प्लेट होती है और ना उनको कोई रोकता है ना उनसे कोई पूछता है, और इसी की लीवरेज लेते हुए वो धुआं छोड़ती हुई जाती हैं, जो आपने भी सुबह ऑब्ज़र्व किया, हम तो दिन भर ऑब्ज़र्व करते हैं मुख्तलिफ शाहराहों पर। तो दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर टीमों की तैनाती से मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आने वाला कोई इससे, मुझे नहीं लगता। अपने शहर में तो पहले आप शहर वाले तो ठीक कर लें, शहर में आपके धुआं छोड़ती गाड़ियाँ खुलेआम सड़कों पर नज़र आती हैं, सेफ सिटी के कैमरे को चलान तो नज़र आता है लेकिन पता नहीं वो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ नज़र नहीं आती। चलान जिसके होते हैं, मुझे कैसे पता चला कि मेरे 16 चलान हुए हैं? मुझे ऐसे पता चला कि मैं एक सिग्नल पे खड़ा हुआ तो वार्डन साहब मेरे पास आके बता रहे हैं। तो क्या धुआं छोड़ती गाड़ियों से मुतल्लिक कॉल नहीं जा सकती? और धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों का फौरी तौर पे पता नहीं चल सकता? पता चल सकता है उनका आपको। अच्छा, मेरे ख्याल से ये अगली खबर को थोड़ा सा रिलेट कर दें। ड्रोन्स बता देंगे धुआं छोड़ती गाड़ियों का, जो 15 पर आप कॉल करेंगे पुलिस से पहले ड्रोन पहुंच जाएंगे, वो क्राइम नहीं बताएंगे ना। ये राव साहब की जो बात है, पहले तो मैं माजरत के साथ माफ़ी मांग रहा हूँ जस्टिस शाहिद करीम साहब से कि आपके हुक्म पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आपने कहा कोनो कॉर्पस नहीं लगेगा, लग रहा है, बिक रहा है, आप जिस मर्जी नर्सरी से जाकर ख़रीद सकते हैं, और सरकारी नर्सरियाँ भी उसको काश्त कर रही हैं, और मोटरवे के साथ साथ ये सारा कोनो कार्पस लगा हुआ है जो कि ऑक्सीजन खाता है, ऑक्सीजन देता नहीं है, खाता है, वो दरख्त मौजूद है। एक सेकंड, दूसरा आपने कहा था कि कोयला जलाकर जो रेस्टोरेंट्स बनाते हैं वो बारबेक्यू बनाते हैं, ये ख़त्म होगा, पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में आज भी मौजूद है। पूरी दुनिया में ग्रिल मिलता है जो कि गैस से चलता है, उस ग्रिल पर आप ग्रिल चिकन बना ले, फिश बना ले, लैम बना ले, मिलता है। क्या आपके ख्याल में यूके में लोग ग्रिल नहीं पसंद करते? लेकिन वो गैस से चलता है, कोयले से नहीं। आप इस पर पाबंदी लगा भी देंगे तो नहीं होगा। आपने तो लिखा कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो वक्त पे अमल दरामद नहीं कर रहे। कौन अमल दरामद कर रहा है? इस शहर के अंदर हज़ारों टन कोयला रोजाना जलता है जी, और हर गली में जलता है। ये जो 4% का हमें खुशखबरी सुनाई गई है ना, कि ये इस दफा जो राव साहब ने अभी सुनाई भी है कि 4% कम हुआ है, ये कम नहीं हुआ, ये कम नहीं हुआ, थोड़ा बेहतर नहीं हुआ, ये सैलाब हुआ है। आपकी जितनी फसल थी चावल की जिसको आग लगाया जाता है, उसके बेशतर एरिया इस साल सैलाब की जद में आकर फसलें गवा बैठे। हो सकता है ये इस तरफ भी उस तरफ भी, यानी मशरकी पंजाब में भी मगरबी पंजाब में भी, दोनों पंजाब आपकी हेल्प चाहिए। इरफान साहब कॉल पे इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहा जरा उनसे बेहतर पता चल जाएगा ड्रोन्स के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पुलिस की काफी फोर्सेस बनी है, शायद मैं नाम भूल जाऊं क्योंकि इतनी ज्यादा थी कि अब मुझे तो नाम भी जो है वो याद नहीं आ रहे कौन कौन सी फोर्स थी। अभी तो सीसीडी, पीरू फोर्स, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस बनाई गई, फिर आपको हैवी बाइक्स पर ये नजर आ रहे थे जी इतने एहलकार। अब इन सबको पीछे छोड़ते हुए कैसे ड्रोन्स आ गए हैं जो कि पुलिस भी नहीं पहुंचेगी और ये ड्रोन्स पहुंच जाएंगे, और ये ड्रोन्स क्या करेंगे? जी बिल्कुल आना, देखें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ रहा है और पुलिस जो है इसमें भी
शिद्दत आ रही है। और पुलिस की जानिब से अब जो है एक नया इनिशिएटिव दिया गया है कि किसी जगह के ऊपर भी जब 15 की कॉल चलेगी तो उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो पहले डॉल्फिन हुआ करती थी या मकामी पुलिस स्टेशन का जो अमला था वो पहुंचता था और उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब कॉल रिसीव होने के साथ ही जो ड्रोन जो है उसको जो है वो ऑटोमेटिकली उसको अलर्ट जनरेट किया जाएगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो ड्रोन जो है वो उस लोकेशन तक पहुंच जाएगा और वहां से एविडेंस जो है कोई चोरी डकैती राजनी रास्ते में किसी को लूट लिया जाता है, 15 पर कोई कॉल करता है, किसी को कोई हरासा करता है, कोई कॉल करता है, तो ये ड्रोन क्या करेगा? पुलिस अभी पहुंचेगी नहीं। यहाँ तो हुदूद का तनाजा शुरू हो जाता है। पुलिस वाले 15 पर एक कॉल आप करें, 6 कॉल्स आपको वापस आ जाती हैं। तो उस तमाम इन्वेस्टिगेशन के दौरान के पहुंचना कहाँ है? ड्रोन पहुंच जाएगा ना, पीरू पहुंचेगी ना, डॉल्फिन फोर्स पहुंचेगी। इसमें थोड़ी सी चीजें अगर एलैबोरेट में कर सकूं तो इसमें आप देखेंगे आपने हालिया चंद दिनों में बहुत से ऐसे एहतजाज देखे जो वायलेंट एहतजाज थे और इनके दौरान जो है वो जब एहतजाज या मॉब जो है वो किसी जगह पे ट्रैवल करता था तो उसके बाद फौरी तौर पे जो सिटी अथॉरिटी के कैमरास जो इंस्टॉल किए जाते थे उनकी वायर जो है डिस्कनेक्ट की जाती थी ताकि कोई फुटेज ना बन सके। तो इस भी ऐसे एहतजाज और ऐसे मॉब को कंट्रोल करने के लिए भी ये ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एविडेंस कलेक्शन हो सके और उसके साथ साथ ट्रैफिक जैम के जो इश्यूज हैं इसके अंदर भी कुछ मखसूस चीजों के लिए रखे गए हैं ड्रोन्स, ऐसे ही है? अभी इसी तरह ही होगा कि जो मखसूस इवेंट्स होंगे, मखसूस जो कॉल्स होंगी 15 की इमरजेंसी की नौयत की, वहां पे ये ड्रोन पहुंचेगा। तो उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर ये लाहौर में इसका इनिशिएटिव लिया गया और पायलट प्रोजेक्ट जो है वो उसको लाहौर में कल से उसका आगाज किया गया है। और हमारे इत्तलात के मुताबिक और पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक ये 20 ऐसे वाकयात थे जिसमें पैनिक बटन पे आने वाली कॉल्स थी या किसी जगह पे फायर इंसिडेंट था या ट्रैफिक ब्लॉक के इश्यूज थे जिसके बारे में 15 पे इत्तला दी गई, तो उसके ऊपर इसको रश करवाया गया। इसने मौके पे पहुंच के एविडेंस कलेक्शन की, वीडियो फुटेजेस ली और उसके जो है फायदा जो कंट्रोल रूम में बैठे अफराद हैं, जो कंट्रोल रूम में बैठे एहलकार होंगे, उनको होगा कि वो देख सकेंगे कि वहां पे रियल टाइम सिचुएशन क्या है, क्योंकि उसकी फुटेज जो है वो बराह रास्त वो अपनी बड़ी जो मीडिया वॉल है उसके ऊपर देख सकेंगे। नहीं तो वो फुटेज क्या आम आवाम के साथ भी शेयर की जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल ये पुलिस के अपने रिकॉर्ड के लिए होगी और पुलिस उसको मीडिया वॉल पे जो बड़ी वॉल सिटी अथॉरिटी के कंट्रोल रूम में मौजूद है वहां पे उसको चलाकर मॉनिटर कर सकेंगे कि वहां पे रियल टाइम सिचुएशन क्या है, क्या वहां पे जो है वो मॉब है, क्या फायर अगर केस है, किसी जगह बिल्डिंग में आग लगी है तो वो मौके पे पहुंच के बता सकेगा कि वहां पे रियल सिचुएशन क्या है। तो उस हवाले से इकदाम जो हैं वो किए जाएंगे। तो होप कि इसके बेहतर नताइज हो। हम आमिर रजा खान साहब एक कमेंट कर दें फिर ब्रेक की तरफ। जी बिल्कुल, हंस का शिकार करने के लिए उन्होंने कहा था। हंस का शिकार कैसे करें? उन्होंने कहा उसके सर पे मोमबत्ती लगा के जला दो, जब मोम पिघल के आंखों पे जाएगी तो उसको पकड़ लेना। ये वही वैसे ही है, कुछ नहीं होने वाला। जहाँ CCD के लोग अगवा बराए तवान में मुलव्वस हों, जहाँ पुलिस के लोग डकैतियों में मुलव्वस हों, वहाँ ये ड्रोन किस चीज़ में मुलव्वस होंगे मुझे नहीं पता। देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में चलता है। इसकी मैं कम से कम हौसला शिकनी इसलिए नहीं करूंगा कि चले कुछ ना कुछ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, कुछ स्क्वाड्स बने, कुछ चीज़ें बेहतर हुई, CCD की सूरत में खराबियां अपनी जगह पर मौजूद हैं, खराबियों से आप उसको सेटिसाइड नहीं कर सकते। जिसकी निशानदेही आमिर भाई ने की है, मैं नहीं बिल्कुल वो बात दुरुस्त है अपनी जगह पर, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं अगर आपकी विल हो। तो यकीनन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो क्राइम की रेशो में जो वो कमी लाने में अपना किरदार अदा कर सकता है, लोगों को मसाइल से निजात दिलाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। अब जो बात इरफान साहब ने की है कि अगर कहीं पर फायर फाइटिंग की ज़रूरत है तो अगर ड्रोन को भेजा जाता है तो आपको एग्जैक्ट रियल टाइम जो पिक्चर है वो आपके सामने ज़रूर आती है कि आपने किस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी आप उतनी टाइम पे लोकेशन में पहुंच जाएं। इसमें जो सवाल है इसमें वो ये है कि क्या आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से प्लानिंग तो कर रहे हैं, क्या आपने इस पर अपना जो स्क्वाड्स हैं आपके, क्या वो तैयार है? ऐसा ना हो कि आप अनाउंसमेंट करते हैं और उसके बाद फिर वो अगले फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी नजर आती हैं
और जहाँ बहुत सारी खराबियाँ हैं वहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी साथ आपको देखना पड़ती हैं। सीसीडी के रोल के ऊपर अगर आप देखें 10 से 15% आपको बुराइयां नज़र आएंगी, 20% कह लें बुराइयां, या 40% आप कह लें कि बुराइयां नज़र आएंगी, लेकिन उसकी वजह से डेटरेंस शहर में कायम हुई है, शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हुई है। लेकिन वो दहशत की लामत बन गए राव साहब, वो खुद बता लेना शुरू हो गए। अब मुझे बताया ना, वो खराबी है, उसको क्या करेंगे? उसको आपने मुझे कहीं सीसीडी के अहलकार नजर आते हैं, मैं तो एकदम से गौर से उनको देखूंगी। जो तो आपने एड्रेस करना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बेहतर होंगी आमिर भाई। लेकिन आप जो पकड़े गए हैं, चले 2 बंदे पकड़े गए, एक मैंने पुलिस का बता दिया, एक सीसीडी का बता दिया, क्या उनके साथ भी वही होगा जो आप जिसका बता रहे हैं, या जो उनका एक फार्मूला है? हाँ, तो फिर अगर सीसीडी ने भाई बचाना ही है, देखिए, और होता है ना, 2-3 केसेस बता दें फिर उनके, बड़े क्योंकि अब तो सीरियस हैं। फुटेज भी मौजूद है, अब तो इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं। ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जी, आज की अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश, वजीर आला पंजाब की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। राव दिलशाद साहब, देखिए, गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की थी ये गूगल क्रोम टेक वैली में के हवाले के वफद ने वज़ीर आला पंजाब से, और इसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दीगर जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो इश्यूज़ थे वो ज़ेर बहस भी लाए गए। इसमें सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात भी मौजूद थे, और इस मुलाकात में जो ऑफ़र की गई है वो वज़ीर आला पंजाब ने पेशकश की है कि आप अगर फैक्ट्री लगाते हैं टेक वैली में, तो आपको लैपटॉप की फैक्ट्री में जिस तरह का ताउन दरकार होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो आपको देगी। नॉर्मली होता यह है कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको सबसे पहले सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है या कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उनमें गवर्नमेंट के पास प्लॉट्स होते हैं। सबसे बड़ा इशू तो यही होता है, वो प्लॉट्स को आपने आसान तरीन जो एक फार्मूला है उसके तहत आपने एलोकेट करना है और लीज़ करना है उसको, और उसके बाद फिर वो उनके एक ऑब्वियसली जब एक प्लॉट होगा तो फिर उसके ऊपर फैक्ट्री लगाना भी यकीनन आसान है, इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और फिर ये इकोनॉमिक जोन्स ही एक ऐसा वेपन है जो आपके मुल्क में बेरोज़गारी के ख़ात्मे का सबसे बड़ा जो ज़रिया है। बदकिस्मती से मैं एक एग्जांपल इसकी सिर्फ आपको दे दूं, आपने अक्टूबर 2015 में चाइना के साथ सीपैक के तहत कमिट किया कि आपने 9 इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं सीपैक के रूट पर। अभी तक आप एक भी नहीं बना सके, एक भी अभी तक आप नहीं बना सके। और इकोनॉमिक जोन्स वो थे जो 50 लाख नौकरियों का जो दावा था, वो इकोनॉमिक जोन्स के तहत अगर जोन्स बनते, फैक्ट्रीज लगती, फैक्ट्रीज के बाद यहाँ से जो मुख्तलिफ अशिया थी वो एक्सपोर्ट होती हैं, और उसके बाद आपका यहाँ डॉलर का भी मसला आपको ना दरपेश आता, और फिर उस पर तो इसी तरह से एक ऑफ़र की गई है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ इस हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऑफ़र भी की गई है कि मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी यहाँ पर उनकी इंस्टॉलेशन भी मिलेगी, उसके बाद उसमें भी फैसिलिटेट गूगल क्रोम। और अच्छा खासा अब आईटी का दौर है जी, एआई की आपको सहूलत दी जाएगी, इंग्लिश लर्निंग की सहूलत बेहतर दी जाएगी। अच्छा जी, इस पर बात कर लेते हैं, एक कमेंट आमिर भाई का लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। सो सीएम साहबा के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं आमिर भाई, एक कमेंट कर दे फिर अगली खबर पे चलें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई लैपटॉप नहीं है, ये अभी पूरी दुनिया में बस्ता ख़त्म होने जा रहा है, किताबें ख़त्म हो जाएगी, और आपको क्रोम बुक्स जो हैं वो एक छोटा सा आपको टैब मिल जाएगा बच्चे को, जिस पर सारी किताबें भी डाउनलोड होंगी, सारी एजुकेशन भी होगी, और टीचर भी जो पढ़ा रहा होगा वो सामने बोर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिकली होगा। ये तजर्बा हो रहा है, यानी इस वक्त भी गूगल क्लासरूम वादत रोड का एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसके अंदर बने हुए हैं और वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये आने वाले वक्त की ज़रूरत है। इस पर अगर यहाँ पे गूगल क्रोम बुक बनना शुरू हो जाती है तो ये सस्ती भी हो जाएगी, सरकारी स्कूलों में भी अवेलेबल हो जाएगी। ज़रूरत इस अमर की है कि इस फैक्ट्री के लगने से पहले पंजाब गवर्नमेंट जो है टीचर्स की स्किल्स को इन्हांस करे, उनको इस लेवल पे ट्रेनिंग पे ले जाए, और आइंदा जो भर्तियाँ करनी है
उन भर्तियों में इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो कितना कंप्यूटर फ्रेंडली है या वो इसको कितना समझता है, क्योंकि आने वाला वक्त ये बस्ता, बैग, उर्दू बाजार, ये किताब, पेन, ये सब खत्म होने जा रहा है। आपका पेपर भी इसी पे हो जाना है। तो ये अभी से आप इसकी तैयारी कर लें। और बच्चा एक जा चुकी है नोटबुक जो लेके आया, क्रिसेंट स्कूल में यही अगर आप क्रोमबुक के साथ चलेंगे, सिलेबस नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये आपको फैक्ट्री तो लगाने से पहले वज़ीर तालीम साहब को जो है इस पर काम करना चाहिए। उनकी जो है फैक्ट्री अगर लगे तो लगने दे। नहीं, अच्छी चीज है। आप अगर फिर पीछे रह जाएंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बट आपके अच्छा पॉइंट आपने जो है वो रेज किया, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप टीचर्स की ट्रेनिंग कराएं, उस पर फोकस। अदरवाइज जितनी मर्जी जिद्दत लेके आते रहे, फिर उसके नतीजे इस तरह से नहीं आएंगे। मेरे पास टाइम कम है जी। दूध दही 50 रुपए महंगा, मोटी चीनी 220 रुपए किलो, बहुत बड़ा मसला है जी आवाम का। और ये दोनों चीजें हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीज है। आमिर रजा खान साहब, एक क्योंकि महंगाई का तो ये हाल है कि यहाँ पे आपको सरकारी रेट लिस्ट पे कुछ मिलना है नहीं। वो मोटी चीनी है, बारीक चीनी है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। दुनिया भर में बारीक चीनी चलती है, मोटी वाली तो वैसे वो मुजरे सेहत कहते हैं। आप इस पर नई बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन चले यहाँ पे मोटी चीनी का इस्तेमाल ही कह लें। लेकिन ये सरकारी रेट पे अमल दरामद किसने कराना है? उसने कराना है जिसने सप्लाई लाइन पे एक रेट रखना है। ये लाहौर शहर है, बदामी बाग में इस वक्त भी टमाटर का रेट डिफरेंट होएगा। इकबाल टाउन में जो मौजूद है मंडी, उसमें डिफरेंट होएगा। काछा में जो मंडी मौजूद है उसमें डिफरेंट होएगा। शदरा पार जो लोग लगा के बैठे हैं टमाटर, उसका रेट डिफरेंट होएगा। ये फेलियर किसकी है? जब आप एक जगह पर ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं करेंगे, जो शहबाज शरीफ साहब का विजन था, के अंदर ये सब हो रहा है आमिर भाई। ये शहबाज शरीफ साहब का विजन था कि सारी मंडियां उठाएं और एक हाईटेक मंडी जो है दूर दराज के इलाके में बना दी जाए। बन रही है, वो रुडा ने डेजिग्नेट आ गया। शहबाज शरीफ साहब का ये विजन था, उसी विजन पर काम करना पड़ेगा। आपको क्लिंटल मार्केट यहाँ से उठाना पड़ेगी। आपको गोश्त की सप्लाई जो आपने बुचरखाना बनाया हुआ है इस वक्त भी शाहपुर कांजरा में, वहां से गोश्त की सप्लाई एक रेट पे देनी पड़ेगी। ये नहीं होएगा कि मोहल्ले में बकरा रख के ज़िबा कर रहा होगा या गाय ज़िबा कर रहा होगा। आप इन चीज़ों को रोकेंगे, सप्लाई लाइन की एक करेंगे, फिर उसमें आप रेट का, जैसे पेट्रोल है, मुझे बताएं उसका रेट क्यों नहीं डिफरेंट होता? एक रेट निकलता है। नहीं पंप्स पे आप चले जाए, एक ही रेट पे मिल रहा है। तो ये नहीं कि किसी पोश इलाके में और रेट है, आमदन कम ज्यादा हो सकती है। तो जब तक आप इस सप्लाई लाइन को और इसको ठीक नहीं करेंगे, ये वह चीज वैसे है जो मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच। बट अच्छा पॉइंट रेज किया आमिर भाई ने। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं।